पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शशि। और मैं हूँ किरण। यहाँ हम थोड़ी जटिल बातों को आसान बनाते हैं। हाँ, और आज हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की। ये हर साल 29 जुलाई को होता है। तो आज यही समझेंगे कि भारत कैसे दुनिया का टाइगर कैपिटल बन गया। मतलब दुनिया के लगभग 75% बाघ यही हैं। ये कैसे हुआ? बिल्कुल। और ये भी कि क्या ये सफलता मतलब हमेशा ऐसी ही रहेगी या फिर इसके साथ कुछ नई चुनौतियां भी हैं। चलिए इसी पर आज बात करते हैं। हाँ, जरूर। तो सबसे पहले ये अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस ये शुरू कैसे हुआ था? देखिए, इसकी शुरुआत हुई थी 2010 में। रूस में सेंट पीटर्सबर्ग टाइगर समिट हुई थी। अच्छा। मकसद सीधा सा था, बाघों को बचाने के लिए जागरूकता फैलाना, उनके जो घर है मतलब जंगल, उनको बचाना। सोचिए, कोई 100 साल पहले दुनिया में लाखों बाघ हुआ करते थे, लेकिन फिर शिकार बढ़ा, जंगल कटे। हाँ। और नतीजा ये कि आज दुनिया भर में मुश्किल से शायद 4000 जंगली बाघ बचे हैं। 4000 पूरी दुनिया में। लेकिन इस पूरी तस्वीर में भारत की कहानी थोड़ी अलग है ना? आंकड़े तो यही कहते हैं। हाँ, बिल्कुल अलग है। जो 2022 की बाघ गणना का डिटेल्ड एनालिसिस आया है ना, उसके हिसाब से भारत में बाघों की संख्या बढ़कर 3682 हो गई है। अरे वाह, 3682। जी। और ये पूरी दुनिया की बाघ आबादी का आप समझिए लगभग 75% है। 75%। ये तो बहुत बड़ी बात है, खासकर अगर हम देखें कि 2006 में तो ये संख्या सिर्फ 1411 थी। सही कहा। 2006 में 1400 और अब 3600 से भी ज्यादा। तो ये इतना बड़ा बदलाव आया कैसे? मतलब सिर्फ कानून बनाने से तो ऐसा नहीं होता होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो है 1973 में शुरू हुआ प्रोजेक्ट टाइगर। हाँ, प्रोजेक्ट टाइगर सुना है इसके बारे में। और साथ ही राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण मतलब NTCA, ये टॉप बॉडी है जो प्रोजेक्ट टाइगर को देखती है, टाइगर रिजर्व मैनेज करती है। ओके, तो इसके तहत देश भर में 58 टाइगर रिजर्व्स बनाए गए। लेकिन सिर्फ रिजर्व बनाना ही काफी नहीं था। जो चीज भारत के प्रयास को शायद खास बनाती है वो है एक तो सख्त कानून, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। राइट। फिर कैमरा ट्रैप जैसी नई टेक्नोलॉजी से निगरानी, और शायद सबसे जरूरी लोकल कम्युनिटीज मतलब स्थानीय लोगों को साथ लेना। अच्छा, लोगों की भागीदारी। हाँ, उससे जमीन पर बहुत फर्क पड़ा। एंटी पोचिंग अभियान भी इसमें शामिल है। समझ गया। और भारत में मतलब कौन से इलाके हैं जहां बाघ सबसे ज्यादा हैं? क्या ये बढ़ोतरी हर जगह बराबर है? सबसे ज्यादा बाघ आपको मिलेंगे मध्य प्रदेश में, वहां करीब 785 बाघ हैं। 785। हाँ, उसके बाद कर्नाटक करीब 563 और फिर उत्तराखंड लगभग 560। और अगर कुछ खास रिजर्व की बात करें तो उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट बहुत मशहूर है, वहाँ 260 बाघ हैं। कर्नाटक के बांदीपुर में 150, मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ में 135। अच्छा। लेकिन नहीं, ये बढ़ोतरी हर जगह एक जैसी नहीं है। कुछ जगहों पर स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। ओके। दुनिया के बाकी देशों से तुलना करें तो भारत कहाँ खड़ा है इस मामले में? अरे जमीन आसमान का फर्क है। जैसे रूस में करीब 750 अमूर टाइगर है, इंडोनेशिया में शायद 400 के आसपास। और चीन? चीन में तो हालत बहुत खराब है। जंगली बाघ मेरे ख्याल से 20 के करीब ही बचे हैं। सिर्फ 20? हाँ। तो भारत की सफलता को देखते हुए भारत ने एक इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA बनाने की पहल की है। इसका हेडक्वार्टर भी भारत में होगा। अच्छा, ये क्या है? इसका मकसद है कि दुनिया के जो 7 बड़ी बिल्लियां हैं ना, बाघ, शेर, तेंदुआ वगैरह, उनके संरक्षण के लिए देश आपस में जानकारी और संसाधन शेयर करें। ये तो अच्छी पहल है। हाँ, और अभी हाल में भी ग्लोबल टाइगर डे पर सभी 58 रिजर्व में 1 लाख पौधे लगाने का अभियान शुरू हुआ और प्लास्टिक मुक्त बाघ अभयारण्य बनाने की भी बात हुई। ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, आंकड़े भी बढ़िया हैं। लेकिन जैसा आपने पहले इशारा किया था, क्या सब कुछ ठीक ही चल रहा है? वो मानव वन्यजीव संघर्ष की खबरें भी तो आती हैं। बिल्कुल, और यही इस सफलता का दूसरा और शायद ज्यादा मुश्किल पहलू है। अच्छा। देखिए, बाघों की संख्या बढ़ी, ये अच्छी बात है, लेकिन उनके रहने की जगह, जंगल, वो तो सीमित है ना। हाँ, वो तो है। उदाहरण के लिए यूपी में बिजनौर का अमानगढ़ टाइगर रिजर्व है, सिर्फ 95 स्क्वायर किलोमीटर का। हाँ। अब आदर्श रूप से वहां 18-19 बाघ होने चाहिए, पर हैं कितने? 28। ओह, तो जगह कम पड़ रही है। हाँ, और जब जगह कम होती है तो बाघ बाहर निकलते हैं, इंसानी बस्तियों के पास आते हैं,
और फिर वो टकराव बढ़ता है, जो खतरनाक है। ये तो गंभीर बात है। और क्या सभी राज्यों में संख्या बढ़ी रही है या कहीं कम भी हुई है? नहीं, यही चिंता की बात है। कुछ राज्य हैं जैसे ओडिशा, झारखंड, मिजोरम, जहां बाघों की संख्या असल में कम हुई है। अच्छा, क्यों? वजह कई हो सकती हैं, शायद हैबिटेट लॉस या फिर शिकार, अवैध शिकार और उनके अंगों का व्यापार, वो भी पूरी तरह बंद नहीं हुआ है। शायद इसीलिए 2024 के अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस की थीम रखी गई थी कॉल फॉर एक्शन, यानी अब कार्रवाई का समय है, क्योंकि अभी बहुत काम बाकी है। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो भारत ने बाघ संरक्षण में वाकई दुनिया के लिए एक मिसाल कायम की है। प्रोजेक्ट टाइगर बहुत सफल रहा, 75% बाघ भारत में हैं। हाँ, ये सच है, लेकिन अब कहानी एक नए मोड़ पर है। मतलब सफलता ने ही नई चुनौतियां खड़ी कर दी हैं। कम होती जगह, बढ़ता इंसानी टकराव, कुछ इलाकों में घटती संख्या। तो अब जो असली परीक्षा है वो बाघों और इंसानों के बीच एक संतुलन बनाने की है, सह अस्तित्व की। और ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है। सही बात है, ये हम सबकी जिम्मेदारी बन जाती है। बिल्कुल, हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी। तो इस पूरी बातचीत पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप ऐसे ही विषयों को आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो पॉडिस्तान के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हाँ, ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।